तो हम एक दिन पहले ही अपनी पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि हमको जाना है यहाँ से, कल निकलेंगे सुबह 10 बजे से। तो सबसे पहले यह है गोला सर पर और लेकर चलते हैं। मम्मी जी जा रही हैं आगे आगे। देखिए सोनम कभी भी ट्रेन में नहीं बैठी थी, तो इसलिए अब की बार हमने सोचा कि चलो अब की बार ट्रेन की सवारी करके जाने के लिए खेतों पर। और ये देखिए अब चारों तरफ गन्ना ही गन्ना करा हुआ है इधर। राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज है 17 नवंबर और दिन है रविवार और सुबह अभी 7:30 बजे हैं। और देखिए बिस्तर पर बैठे हुए चाय नाश्ता कर रहे हैं सभी। और सोनम जी आज सवेरे ही चाय नाश्ता बना लिए हैं और हमको भी उठा दिए हैं सवेरे ही। हम सो रहे थे क्योंकि हम रात को लेट सोते हैं और आज सवेरे ही उठा दिए हैं सोनम ने हमको। और अब बैठे चाय नाश्ता कर रहे हैं। तो लीजिए नाश्ता तो हमने कर लिया है और अब बनाते हैं दाल की रेसिपी, क्योंकि हरी सब्जी तो है ही नहीं है और सब्जी वाला भी गांव में नहीं आया है, इसलिए बना लेते हैं दाल की रेसिपी और निकालते हैं दाल को। ये दाल है हमारी सरकारी दाल मिलती है हमारे बच्चों को और आज हम सरकारी दाल बनाएंगे और निकालने के लिए हो जाएगी। तो लीजिए हमने निकाल ली चने की दाल और अब इसको बनाने के लिए रखते हैं और फिर बनाते हैं चावल, फिर बनाते हैं रोटी, फिर घर का काम करते हैं। तो लीजिए सोनम जी ने दाल निकाल ली है और अब बैठ गई है नल के पास। अब इसको धुल रही हैं और इसको अब धुलने के बाद डाल रही कुकर में। और कुकर में डालने के बाद अब इसको रखेंगे गैस चूल्हे पर पकने के लिए। और इसको पकने के बाद फिर बनाएंगे चावल और चावल के बाद बनाएंगे रोटी। और आज बहुत दिनों के बाद चने की दाल बना रही है सोनम। ये दाल मिली हुई थी जो बच्चों को मिलती है ना सरकारी आंगनवाड़ी में। तो लीजिए अब आ गई हूँ पुराने घर पर और कुछ सामान रह गया था यहाँ पर, तो उसको लेने के लिए आई हूँ। देखिए कोहरा भी कितना काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में। देखिए हमारी भैंस भी बाहर ही बैठी है ठंड में। मम्मी ने इनको सुबह ही ठंड में बाहर बांध दी है और इसका दूध निकालने के लिए आई थी तभी बांध दी थी इनको बाहर को। और कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं गीतांशी बिटिया के साथ। तो चलिए अब निकाल लेते हैं हम क्या हम लेने के लिए आए हैं, तो आपको भी दिखा देते हैं। चलते हैं अंदर और खोलते हैं जाली और निकाल लेते हैं प्याज। हम लेने के लिए आए थे प्याज और प्याज निकालते हैं। और सूखी मिर्च है, ये थोड़ी सूखी मिर्च भी निकाल लेते हैं। यहाँ से कटोरी उठाते हैं, कटोरी हमने उठाई ली है। अब निकाल देते हैं प्याज रखते हैं। अब निकालते हैं सूखी मिर्च। क्या हो गया बेटा? तो चलिए अब निकाल लिए सूखी मिर्च। अब इनको रख देते हैं और लेकर चलते हैं क्योंकि हमारा बेटा माधव भी वहाँ पर ही खेल रहा था और हमने जाली बंद कर दिया है। और अब चलते हैं। चलो बेटिया गीतांशी ये उठा लो, ये उठा लो, तवा रोटी सेकेंगे छत पर। चलो काले ना हो जाएगा पे। अब हमारी बेटिया ने गीतांशी ने उठा लिए तवा रोटी बनाने का और लेकर चलते हैं। तो देखिए अब चलते हैं हम घर को। काफ़ी दूर पड़ता है हमारा घर, काफ़ी दूर गली पड़ती है ये। और आगे देखिए पापा जी बैठे हैं गेट पर। तो लीजिए आ गए हम, यहाँ पर बन रही है हमारी दाल की रेसिपी। सीटी आ रही है, उठा लाए प्याज, चला गए आपके भैया जी। तो लीजिए सोनम जी चीर रही है प्याज और टमाटर भी। और देखिए दाल हमारी भी पकने वाली है। यहाँ पर रखी नहीं थी प्याज, दूसरे घर से लेकर आई हैं अभी। कितनी और रखी वहाँ पर? रखी है। आज हरी सब्जी भी नहीं आई बिकने के लिए। चलिए आज दाल ही बना लेते हैं। इसकी सीटी उठानी पड़ती है दोस्तों। तो देखिए परेशान करता है, इसको बार बार उठाना पड़ता है हाथ से। अभी क्या कर रही हो? यहाँ पर बेड का सफाई कर रही हूँ, बेड की टे बना कर रख रही हूँ कंबल की। तुमने तो सोकर उठ कर ऐसी रख दी मैंने। अब रिजाई निकालनी पड़ेगी। तुम्हें पता है ठंड कितनी हो रही है रात को? 3 दिन से इतना चेंज हो गया मौसम भाई, बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी। और देखिए आज आपने देखा ये दोस्तों कितना कोहरा हो रहा है बाहर, कितना कोहरा आया हुआ है। ठंडी हवा भी चल रही है। धूप पता नहीं 2 दिन से नहीं निकलता। कल तो हल्की धूप निकली है, परसों नहीं निकली है और आज भी नहीं निकल पा रही है। देखते हैं शाम तक धूप निकलती है कि नहीं। भाई ठंड तो बहुत ज़्यादा होने लगी है 3 दिन से ही। और देखिए सोनम जी भी बिस्तर को साफ कर रही हैं। सफाई कर रही हूँ बेड की। बस बस बहुत हो गई सफाई, इतनी मेहनत नहीं करते भाई। अच्छी हो गई ना सफाई होती है बेड की, बच्चे की। हाँ अच्छा लग रहा है अब, बढ़िया बढ़िया। जाता है। पीछे मोबाइल रखा है ध्यान से। अब देखते हैं हमारी दाल बनने वाली है और फिर फ्राई करते हैं। दाल का पता क्या चलेगा? तो सीटी नहीं उठती है। बार बार हाथों से उठानी पड़ती है सीटी इसकी, यही प्रॉब्लम होती है इसमें। देखिए पता ही नहीं चलता कि कितने टाइम में सब्जी बनेगी कितने टाइम में नहीं।
उठ ही नहीं रही है। समझ नहीं आता क्या खराबी है इसके अंदर। 2-3 बार दिखा भी दिया है रिपेयर कराने के लिए, तब भी नहीं हो पा रहा है ये। नया निकालना पड़ेगा। अभी शादी का रखा है सोनम ने अपना बक्से में रखा हुआ है, जो हमारा दहेज का शादी का था कुकर। अभी सोनम ने निकाला नहीं है। अभी तो अपनी सासू माँ का यूज कर रही है। ये बोलते हैं कि ये बहुत पसंद है, इनको मत निकालो, तो इसलिए निकाल दिया। हाँ तो पुराना हो गया ना, इसको निकाल दो, कचरे में डाल दो। नया वाला निकालो, अपना वाला। ये निकाल रखना पहले तो। चलो पहले दाल देख लो यार, वो जैसे हो रहा है। तो इधर देखिए हमारी दाल और चावल बनकर तैयार हो गए हैं। दाल भी हमने फ्राई कर दिया, चावल बन रहे हैं। और इधर मैं बैठी हुई आटा लगा रही थी, और अब आटा लगाती हूँ बैठकर। ये चलती हूँ सबको रोटी बनाने के लिए छत पर। आज छत पर रोटी मम्मी को रोटी बनाने का मन कर रहा है। कहीं तो गए थे छत पर रोटी नहीं बनाई थी, इसलिए आज छत पर बनाएंगे रोटी। हाँ मम्मी जी चली गई है खेतों पर चारा काटने के लिए, और फिर खेतों पर भी जाना है, उनका चारा उठा कर लेकर आना है। लेकर आएंगे चारा उठा कर। जल्दी जल्दी से रोटी बना लेते हैं। बच्चे भी चले गए हैं पापा जी के पास खेलने के लिए, और हम ही रह गए हैं अकेले यहाँ पर अकेले रोटी बना रहे हैं। आपके भैया जी भी नहीं है यहाँ पर, काम पर चले गए हैं। वो काम पे से आने वाले होंगे, सुबह काम पर चले गए नाश्ता करके। तो इनके लग देते हैं इसको। आटा तो हमारा लगा ही दिया हमने। तो लीजिए दाल चावल बनने के बाद सोनम जी अब आ गए रोटी बनाने के लिए छत पर। और देखिए अब लकड़ी निकाल रही हैं और अब बनाएंगी रोटी। तो लीजिए दाल चावल बन गए हैं हमारे नीचे। और देखिए सोनम जी छत पर आई है ठंड में रोटी बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे पर। और देखिए ठंड भी हो रही है, कोहरा ज़्यादा आ रहा है। देखिए सूरज भी नहीं निकल रहा है आज। तो लीजिए अब जा रही हूँ मम्मी का गोला उठाने के लिए खेतों पर। और ये देखिए अब चारों तरफ गन्ना ही गन्ना खड़ा हुआ है इधर, और इधर भी देखिए मम्मी जी हमारी वेट कर रही होंगी कि आई नहीं है अभी गोला उठाने के लिए। तो लीजिए अब पहुँचने वाले हैं मम्मी जी के पास। और अभी तो दूर, थोड़ी दूर रह गया है, काफ़ी दूर पड़ता है हमारे घर से, और पैर भी दुख जाते हैं आते आते, तो इसलिए पापा जी आते थे हर रोज़। तो आज हमने सोचा कि हम ही लेकर आएंगे मम्मी का गोला उठाकर। देखिए कितना शानदार गन्ना हो रहा है इधर, बिल्कुल गोल की गोल बन रही। तो लीजिए हमने उठा लिया है गोला सर पर और लेकर चलते हैं। मम्मी जी जा रही हैं आगे आगे, और फिर घर पहुंच जाएंगे तो फिर चारा काटेंगे शाम को। खाना हमने बना ही लिया था, मम्मी जी के लिए दाल चावल की रेसिपी बनाई है आज। तो ये देखिए आगे जा रही है मम्मी, पत्ती उठाकर सर पर पत्ती रख रखी है और इसको ही लेकर जा रही है। तो लीजिए अब आ गए हम घर पर, और देखिए हमने गोला डाल दिया यहाँ पे, और पापा जी खिला रहे हैं बच्चों को बैठे हुए। आप चलते हैं घर। तो लीजिए जंगल से आने के बाद सोनम जी अब कपड़ों की पैकिंग कर रही हैं। और किस लिए कर रही हैं चलिए सोनम जी खुद बताएंगे आपको। तो सोनम जी किस लिए कर रही है इतनी सारी पैकिंग कपड़ों की? कल हमें हरिद्वार जाना है, तो हरिद्वार जाएंगे, तो इसीलिए कपड़ों की तैयारी करके रख रही हूँ। तो लीजिए जंगल से आने के बाद सोनम जी कर रही हैं कपड़ों की पैकिंग। और कपड़ों की पैकिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल हम जाने वाले हैं हरिद्वार, अपने बच्चों को लेकर घुमा कर लेकर आएंगे। और सर्दी भी होने लगी है, तो इसलिए सोनम जी सारे गर्म कपड़े निकाल रही हैं बच्चे के और हमारे। देखिए ये रखे हुए हैं सब गर्म कपड़े हैं, कमलिया है, तौलिया हैं, और देखिए जैकेट है बच्चों की, टोपे हैं। तो हम एक दिन पहले ही अपने पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि हमको जाना है यहाँ से, कल निकलेंगे सुबह 10 बजे से। तो कल हम सबसे पहले जाएंगे सोनम के मम्मी के घर, और वहाँ से हम निकलेंगे शाम को ट्रेन से। तो अभी हम एक दिन पहले तैयारी कर रहे हैं सब, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी में हो नहीं पाता है, फिर सामान भूल जाते हैं कौन सा सामान ले जाना है कौन सा नहीं ले जाना है। तो इसलिए सोनम जी एक दिन पहले ही सारा सामान इकट्ठा करके धर रही है, सिंगवा रही है और बैग में धर रही है। देखिए एक बैग रखा हुआ है, एक बैग ये हो जाएगा, एक बैग और जाएगा। और ये खाने का सामान भी पैकिंग करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि एक दिन वहाँ पर हम रुकने वाले हैं हरिद्वार रात को। तो अब की बार हम दोनों मंदिर घूमने वाले हैं, मनसा देवी का और चंडी माता जो मंदिर है उसे भी घूम कर आएंगे। क्योंकि पिछले साल हम जब गए थे अपने बिटिया को लेकर, पिछली बार हम गए थे तो हम सिर्फ एक ही मंदिर घूम कर आए थे, मनसा देवी का। हम बोल कर आए थे वहाँ पर कि जब हम अब की बार आएंगे तो हम दोनों मंदिर घूम कर जाएंगे यहाँ से। तो अब की हम दोनों मंदिर घूमने का प्लान है हमारा, और अगले ब्लॉग में हम आपको लेकर चलेंगे हरिद्वार, क्योंकि अभी तो हम पैकिंग कर रहे हैं। तो सोनम जी बताएंगे आपको कि कौन कौन जा रहे हैं हमारे साथ। सोनम जी बताओ जरा कौन कौन जाएंगे अब की बार हमारे साथ।
हमारी नन जा रही है, चचेरी नन, और घर से जा रहे हैं, मम्मी जा रही है और हमारी बहन जा रही है। अच्छा, और पता चलेगा वहाँ पर जाकर कहीं भाभी भी जा रही होंगी, तो आपको बताएंगे ब्लॉग में। तो अभी हम जब कल जाएंगे तो कल जाकर पता चलेगा कि आखिर इनके घर से कौन कौन जाएगा, इनकी भाभी जाएंगी या इनकी बहन जाएंगी, जो भी जाएगा आपको सब पता चलेगा हमारे ब्लॉग में। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए वीडियो में। और देखिए सारे गर्म कपड़े धर लिए हैं सोनम ने, बच्चों के भी धर लिए हैं, और हम अपनी जैकेट और स्वेटर तो हम पहन के जाएंगे भाई, क्योंकि कल सवेरे निकलेंगे यहाँ से, मोटरसाइकिल से जाएंगे इनके घर, क्योंकि सर्दी हो रही है तो उनको अभी पहन कर जाना है अपनी जैकेट और स्वेटर। और वहाँ से जाकर हम जाएंगे फिर ट्रेन से। अच्छा सोनम एक बात बताओ, तुम कभी ट्रेन में नहीं बैठे थे? ट्रेन में बैठे हैं कल। देखिए सोनम कभी भी ट्रेन में नहीं बैठी थी, तो इसलिए अब की बार हमने सोचा कि चलो अब की बार ट्रेन की सवारी करके चलेंगे हरिद्वार, तो इसीलिए हम जा रहे हैं अब की बार ट्रेन से। क्योंकि ना तो इनकी बहन बैठी है छोटी ट्रेन में, ना ही ये बैठी हैं, तो अब की बार इनको मौका मिल रहा है। चलो कोई नहीं है, आपका ट्रेन से घूम कर आएंगे अब की बार। तो चलिए पैकिंग हो चुकी है, चलते हैं, थोड़ा खाना खा लेते हैं।